जय साईं राम जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं फ़कीर मेरा में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे श्री साईं दरबार के 5वें रत्न के बारे में, जिनका नाम है श्री नाना साहब चांदोरकर। श्री नाना साहब चांदोरकर का जन्म 14 जनवरी 1860 को हुआ और वो एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। नाना साहब चांदोरकर जन्म से ही बहुत प्रतिभावान, प्रतिभाशाली और मेधावी छात्र रहे। सिर्फ 18 साल की आयु सन 1878 में उनका विवाह बाईजाबाई से हुआ। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुईं। दोनों पुत्रों का नाम महादेव और वासुदेव रखा और पुत्रियों का नाम मैनाताई और द्वारका माई रखा गया। श्री नाना साहब चांदोरकर 20 वर्ष की आयु में ही ग्रेजुएशन की डिग्री को कंप्लीट कर लिया और उन्हें वेदों शास्त्रों में निपुणता हासिल हो गई। और सिर्फ 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर एक ब्रिटिश ऑफिसर जो कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे, उनके पीए का कार्यभार संभाल लिया। और सिर्फ अपने 7 साल की मेहनत में नाना साहब चांदोरकर स्वयं डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत हो गए। उन्हें पूरे महाराष्ट्र प्रांत का डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया गया। नाना साहब चांदोरकर के ऑफिस में काम करने वाले अप्पा कुलकर्णी जी बाबा के परम भक्त थे। बाबा ये चाहते थे कि नाना साहब चांदोरकर शिरडी आएं और उनका दर्शन करें। श्री साईं बाबा अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं और मैं और आप जैसे लाखों करोड़ों साईं भक्त बहुत भाग्यशाली हैं कि हम बाबा के श्री चरणों की सेवा कर रहे हैं। जिन भक्तों का बाबा से पूर्व जन्मों का संबंध होता है वही श्री साईं चरणों के अनुरागी बनते हैं। और बाबा यही चाहते थे कि पिछले कई जन्मों का संबंध नाना साहब चांदोरकर का बाबा के साथ था और बाबा की यही दिली इच्छा थी कि इस जन्म में भी नाना साहब चांदोरकर आकर उनके आश्रय में रहें और उनका लाभ उठाएं। लेकिन नाना साहब चांदोरकर 2 बारी 3 बारी बुलाने पर भी शिरडी नहीं आए। उनकी यही सोच थी कि साधु संत उनका उन पर कोई विश्वास नहीं था। उनका यही कहना था कि उनके पास कोई दिव्य शक्तियां नहीं होती। वो अपनी जादुई शक्ति से भोली भाली जनता को परगलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और अंधविश्वास फैलता है इससे। इसलिए उन्होंने शिरडी आने से इनकार कर दिया। बाबा रात को उनको स्वप्न देते और बार बार ये कहते कि नाना तुम कब आओगे, नाना तुम कब आओगे। बाबा द्वारका माई में जब सोते तो ये ध्वनि उनको अपने घर में सुनाई देती और अप्पा कुलकर्णी को उन्होंने बुलाया और कहा कि मेरे को ऐसे ऐसे एक आवाज़ सुनाई देती है। तो उन्होंने कहा कि अवश्य ही साईं बाबा आपको बुला रहे हैं। 32 वर्ष की आयु में सन 1892 में नाना साहब चांदोरकर बाबा के प्रथम दर्शन करने के लिए शिरडी आए और बाबा के प्रथम झलक और प्रथम दर्शन से ही बाबा के ऊपर मोहित हो गए। बाबा का स्वरूप, बाबा की वाणी, बाबा की दिव्यता और बाबा के विलक्षण लक्षणों के कारण बाबा के मुरीद हो गए। और उन्होंने कहा कि बाबा जितना सुख, शांति, धैर्य मेरे को आपके दर्शनों से आज मिल रहा है, मैं इन सब से हमेशा वंचित रहा। बाबा मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं पहले क्यों आपके चरणों में नहीं आया। डिप्टी कलेक्टर होने के कारण उनके ऊपर पूरे प्रांत का भार था, इसलिए जब भी मौका मिलता वो बाबा के चरणों में आते। अपने पूरे परिवार के साथ बाबा के श्री चरणों में आए और बाबा ने उनकी पुत्री मैनाताई को आशीर्वाद दिया कि तुम 12 मास में एक पुत्र को जन्म दोगी, ये मेरा वचन है। नाना साहब चांदोरकर ने श्री साईं बाबा के साथ रहते रहते कुछ ही समय में बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों को बाबा से जोड़ दिया। बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे इतिहासकार, साहित्यकार, जमींदार, मामलतदार और बहुत सारे भक्त बाबा से जुड़ गए। गोविंदराव दाभोलकर, काका साहब दीक्षित, केशव चिदम्बरम गाडगिल, केशव आर प्रधान और दासगणु महाराज जैसे विख्यात बहुत बड़े बड़े भक्त बाबा से जुड़ गए।
बाबा किसी भी भक्त को जब अपने चरण में लेते हैं, उनका सब कुछ बाबा स्वयं ही संभाल लेते हैं। उनके सुख दुख सब कुछ बाबा के हो जाते हैं। एक अवसर पर नाना साहब चांदोरकर की पुत्री जब प्रसव काल के समीप थी, उनको बच्चा होने में कुछ ही समय शेष था, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और नाना साहब चांदोरकर ने आसपास के सभी हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनके दर्द में कोई भी राहत नहीं मिल पाई। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष प्रार्थना की कि बाबा, आपकी पुत्री मैना कष्ट भोग रही है और आपने इसे वचन दिया था कि तू अपने पुत्र को साथ लेकर आएगी, तो बाबा मेरी बेटी की सहायता कीजिए। बाबा द्वारका माई में बैठे बैठे अपने भक्तों का सारा हाल जान लेते हैं। बाबा ने श्यामा से कहा, श्यामा जाओ बापूगीर बुआ को बुला कर लाओ, जिन्होंने जलगांव जाना है। बाबा ने बापूगीर बुआ को बुलाया और कहा कि तुम्हें अभी जामनेर जाना होगा। रामवीर बुआ ने बाबा से कहा कि बाबा, मेरे को तो सिर्फ जलगांव तक जाना है, लेकिन आपकी आज्ञा होगी तो मैं जरूर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ही रुपए हैं, जिस समय केवल जलगांव तक की यात्रा ही कर पाऊंगा। बाबा, आगे का प्रबंध कैसे होगा? बाबा ने कहा कि तुम जाओ, सारा इंतजाम हो जाएगा। बाबा ने उदी और एक आरती की किताब लेकर के दी और कहा कि ये सुबह भोर होने से पहले पहले नाना साहब चांदोरकर के घर पहुंचा दे। बापूगीर बुआ ने कोपरगांव से ट्रेन पकड़ी और रात को 2:45 बजे लगभग जलगांव उतर गए। अब रात को 2:45 बजे का वक्त वो देखते हैं, ना कोई घोड़ा गाड़ी है, ना कोई धर्मशाला, ना कोई रहने का ठिकाना, कि मैं किस प्रकार पहुंचूंगा। बाबा से प्रार्थना करते हैं। इतने में देखते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी वाला आता है और वो उन्हें आवाज लगाता है, साहेब साहेब, आप ही हैं जो शिरडी से आए हैं? नाना साहब चांदोरकर जी ने मेरे को आपको लेने के लिए भेजा है, मैं उनका चपड़ासी हूं। तो रामवीर बुआ उनके साथ तांगे में चल देते हैं और जलपान की व्यवस्था करते हैं कि ये आपके लिए जलपान की व्यवस्था उन्होंने की है। सुबह 5 बजे लगभग भोर होते ही वो नाना साहब चांदोरकर के घर के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो नाना साहब चांदोरकर के घर पहुंचते हैं, चांदोरकर जी बिल्कुल विस्मय हो जाते हैं कि अचानक से बापी की बुआ जी कैसे यहाँ पधारे हैं। उन्होंने बाबा की दी हुई उदी और वो आरती की किताब दी कि बाबा ने मैना के लिए भेजा है। चांदोरकर जी अपनी धर्मपत्नी को बुलाते हैं और वो शीघ्र ही जाकर के बाबा की उदी उनके मस्तक पर लगाती हैं और जल में घोल करके पिलाती हैं और कुछ ही समय में वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। जो उसका दर्द था वो बाबा के आशीर्वाद से सब दूर हो जाता है। नाना साहब बापूगीर जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप अगर समय पर ना आते तो शायद मैना की जान बचना मुश्किल हो जाता। लेकिन बापूगीर कहते हैं कि आप शुक्रिया मेरा क्यों अदा कर रहे हैं? मेरे को तो आपका चपड़ासी आया था और आपके चपड़ासी ने ही कहा था कि मैं नाना साहब चांदोरकर जी की आज्ञा से आया हूं। तो उन्होंने कहा, मैंने तो किसी भी चपड़ासी को और कोई घोड़ा गाड़ी और तांगा नहीं भेजा था। तो बापूगीर ने कहा कि मैं किस के साथ आया फिर? तो जब वो दोनों ने बाहर जाके देखा तो देखा कि एक तांगा और जिस पर एक बूढ़ा व्यक्ति, वो स्वयं साईं बाबा थे जो उनकी मदद करने के लिए आए थे। जैसे ही उनकी निगाह सामने पड़ती है, ऐसे ही घोड़ा गाड़ी समेत बाबा अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वो बाबा को कहते हैं कि बाबा, आपकी भक्ति करने वालों की कभी हानि नहीं होती, ये आपने अपने भक्तों को वचन दिया है। बाबा, मैं सदैव आपका कृतज्ञ और ऋणी रहूंगा। नाना साहब चांदोरकर प्रतिभाशाली, मेधावी शुरू से थे। वेदों शास्त्रों में पारंगत थे। उन्हें कई भाषाएं आती थी और कई सारे वेदों में पारंगतता हासिल थी और संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। एक अवसर पर जब वो श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के 36वें श्लोक का अध्ययन कर रहे थे तो बाबा ने उनसे कहा कि तुम क्या पढ़ रहे हो? तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, ये आपकी समझ में नहीं आएगा, ये संस्कृत के श्लोक हैं, श्रीमद् गीता का मैं श्लोक पढ़ रहा हूं। उनका ये मानना था कि बाबा को संस्कृत का ज्ञान नहीं है।
तो बाबा ने उनको कहा कि मुझे ये पढ़ करके सुनाओ। उन्होंने पढ़ करके सुनाया तो बाबा ने कहा कि इसमें त्रुटि है कि भगवान कृष्ण जब कोई बात कहते हैं तो व्यर्थ में नहीं कहते। उन्होंने उसी चौथे अध्याय के 36वें श्लोक का ठीक ठीक हूबहू वर्णन जैसा भगवान श्री कृष्ण ने किया था, बाबा ने पढ़ करके व्याख्या करके सुनाई। और नाना साहब चांदोरकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा को संस्कृत का भी ज्ञान है, और बाबा के श्री चरणों में झुक गए और बाबा से शीश झुका करके क्षमा मांगी। तो बाबा ने कहा, ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं जानता, सब वेदों में मैं हूँ, सब शास्त्रों का ज्ञान मैं हूँ, और सब पंच तत्व भूतों में मैं ही विराजमान हूँ। जो ऐसा समझकर मेरी सेवा पूजा भक्ति करता है, उसे किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और श्री साईं बाबा की भक्ति करने वालों की कभी कोई हानि नहीं होती। ये बाबा का अपने भक्तों को वचन है कि आप वेद शास्त्र में पारंगत हो या ना हो, केवल तुम साईं साईं के सुमरन मात्र करते रहो, मैं तुम्हें केवल साईं साईं के सुमरन मात्र से ही मुक्त कर दूंगा। तो ये था एक संक्षिप्त श्री साईं चरित्र के बड़े कैरेक्टर श्री नाना साहब चांदोरकर जी का परिचय। मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि श्री साईं बाबा की लीलाएं जन जन तक पहुंचे। अगले गुरुवार मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा और अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे श्री साईं दरबार के छठे रत्न के बारे में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।